दोस्तों जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ थैला की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम फ्री में बना सकते हैं। जो शॉपिंग बैग होता है उसी से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जितने भी आपके घर में पुराने शॉपिंग बैग पड़े हैं उनका आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह से एक बड़ा सा थैला, जो कि कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसी के साथ में मिलता है। इसको हम देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसको काट के निकाल दिया है ऐसे करके। अब इसी तरह से चारों तरफ इसकी कटिंग करना है, दोनों पल्ले अलग करना है। ये देखिए इस तरह से अब दोनों साइड में कट कर दे रही हूँ। इसके बाद इसी नाप का मैं 2 कपड़ा काट लूँगी। कोई भी आपके पास पुराना सूट हो या फिर दुपट्टा है, कुछ भी हो, आप उसे ले सकते हैं। थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए ऐसे कपड़ा। और इसके बाद देखिए ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ है इसको भी मैं काट के ऐसे पट्टी निकाल ले रही हूँ। इस पट्टी को लगाएंगे ऊपर हैंडल बनाने के लिए। इसी तरह से दूसरी भी निकाल लेना है। और ये देखिए जो आस्तीन का कपड़ा बचा हुआ है सूट में, उसी को हमने ले लिया है पट्टी बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा सा बैग बन जाएगा। आपके घर में साग सब्जी खरीदना हो तो भी बहुत दिक्कत होती है, अगर घर में झोले ना हो तो आप ऐसे बढ़िया फ्री में बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो पुराने बैग होते हैं उससे मैंने चैन निकल के रखी थी, उसको भी लिया है और चैन को मैं ऊपर साइड में लगाऊंगी। इस तरह से देखिए पट्टी बना लिया पहले ही। इसके बाद में थोड़ा नीचे साइड में हम पट्टी को जोड़ेंगे यहाँ पर रख के, और लगभग 1 इंच या 1.5 इंच के करीबन छोड़ देना है, ताकि हम उसको अंदर के साइड मोड़ सकें जहाँ पर चैन लगाना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई कर दिया है और उसके बाद चैन भी लगा दिया ऊपर के साइड। और उल्टा है तो अभी चैन अंदर के साइड में लगाई है, इसलिए हम इस तरह से खोल रहे हैं। और अब इस झोले को सीधा करना है ऐसे। देखिए काफ़ी अच्छा सा ये बढ़िया बैग बन गया है, या झोला जो भी आप बोलते हो। इस तरह से देखिए इसको सीधा करने पर दोनों कोने अच्छे से सीधा कर देना है, देखने में अच्छा लगता है। सिलाई अच्छे से लगा देंगे तो काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये झोला बनकर तैयार हो गया है। और ये चैन भी इस तरह से हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर कोई सामान आप रखे हैं तो ऐसे रख के चैन बंद कर दीजिए, गिरने का डर नहीं रहेगा। सिंपल तरीका है जो आप झोला बनाते हैं घर पे, उसी तरह से। और चैन जो पुरानी बेकार झोले से पड़ी हुई रहती है उसको मैं रख लेती हूँ। ऐसे ही हमेशा सारे झोले में जब बनाती हूँ तो लगा कर ऐसे ही बढ़िया सेट कर देती हूँ, जिससे कि कोई सामान रखना हो तो वो सेफ रहता है। ये चैन वाला झोला हमारे यहाँ सभी को पसंद आता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कैसा लगेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा कपड़ा कम था इसलिए छोटा बना है। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो अच्छा सा बड़ा भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं अगला आइडिया। जैसे कि लोगों के पास जो गोल्ड की चैन होती है, ये तो भाई गोल्ड की नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, समझ में आए या ना आए तो बस मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। तो जब गोल्ड की चैन पहनते हैं ना भाई, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, गिरने का डर बना रहे तो मन में आप डरिए नहीं। इस तरह से चेन का जो कुंडा होता है यहाँ पर देखिए ऐसे एयरिंग का जो पीछे का टॉप्स होता है उसे आप लगा देंगे। रबड़ का है तो काफ़ी टाइट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया है। इस तरह से देखिए जो हमारे घर में ना कोई भी कॉर्नर हो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, एक सामान उठाते हैं दूसरा गिर जाता है टप से, और कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गिरने से हाथों से नुकसान भी हो जाता है। तो आपको लेना है ऐसे सेलो टेप जो बड़े बड़े से होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, इनको आप रखते हैं। और फिर देखिए बीच में जो जगह है इसी के लिए बनी होती है, शायद आपको नहीं पता, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। यानी कि इसमें जो भी सामान रखेंगे गिरेगा नहीं, कहीं भी आप सेट कर दीजिए इसे। और मन चाहे जब इसे हटा भी सकते हैं, सेलो टेप निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल लीजिए, सामान नहीं गिरेगा। अगर आपको आइडिया पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। देखिए घर है तो घर के अंदर इतने छोटे छोटे से बड़े बड़े से सामान रहते हैं, उनको सेट करने का इसी तरह से आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अगला आइडिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है लेडीज़ लोगों के लिए खासकर। तो दोस्तों जैसे कि लेडीज़ लोग जब किचन में काम करती हैं, अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह में
कभी बर्तन धोना पड़े या कुछ किचन में काम करना होता है तो जो सेट या मैचिंग की चूड़ियाँ पहनते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। निकाल के किचन में रख दिए और ज़रा सा चूड़ी इधर से उधर हुई तो भाई पूरा सेट ख़राब हो जाता है, यानी उसकी मैचिंग हट जाती है। 1 घंटे बैठ के उसको सेट करना पड़ता है। तो आप कोई भी एक इस तरह से डिब्बा ले लीजिए जो कि आपके चूड़ी के हिसाब से हो, तो उसमें आप ऐसे डाल के रख देंगे भाई, चाहे जैसे इसको खिसकाएंगे चूड़ी एक भी नहीं इधर से उधर होगी और फिर आप वापस ऐसे हाथों में पहन सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला आइडिया। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है जूता। अब धूप पे जूता सुखाते हैं या फिर चप्पल को ऐसे सीधा करके जब रख देते हैं सूखने के लिए तो बहुत बड़ी समस्या आती है समस्या तब जब ये जूते या चप्पल गिर जाते हैं। हम लोग जैसे ही इसको खड़ा करके पीछे मुड़ते हैं वैसे ही ये जूते गिर जाते हैं तो बहुत ज़ोर की गुस्सा लगती है। तो भाई अब से आप गुस्सा मत करना, इस तरह से ले लीजिए एक लेजर या फिर आपके पास क्लॉथ क्लिप है तो उसे ले सकते हैं। फिर ये जूते कहीं भी इधर से उधर टसमस नहीं होंगे। अगर ये आइडिया ना काम करे ना तो कमेंट करके बताना, ज़रूर आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ आपने जो बताया आइडिया काम नहीं कर रहे हैं। भाई सच में यूज़फुल हैं, करके देखना। तो ये देखिए अब जूते बढ़िया से सीधे सीधे खड़े रहेंगे। इसके बाद अगला जो आइडिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिनको हर तरह से जानकारी नहीं होती किचन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको पता है सर्दी के मौसम में लोग तिल के लड्डू खाना बहुत पसंद करते हैं। तो तिल के लड्डू जितना अच्छा लगता है खाने में उतना बनाना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अब देखिए बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है कि तिल कैसे भुनी जाती है। तो बस यही आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ कि तिल भूनने का जो तरीका है बहुत आसान है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कैसे भूनते हैं। तिल को भूनने के लिए देखिए आप ना कोई कढ़ाई या फिर कुकर को इस तरह से लेकर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, पहले वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद आप कोई भी एक नाप ले लीजिए, कटोरी, ग्लास, कुछ भी ले सकते हैं। उसी नाप से आपको तिल लेना है और तिल को जैसे ही इस तरह से बर्तन में डालेंगे धीरे धीरे चलाएंगे। बहुत तेज़ आंच में तिल को नहीं भुना जाता है, मीडियम आंच में आप इस तरह से चलाते जाइए और तिल धीरे धीरे करके भूनती जाएगी। जब तिल अच्छे तरीके से भुन जाती है तो चटकने लगती है और इसमें हल्की सी खुशबू भी आने लगती है। तो बस आप ऐसे करके हल्का सा इसको चलाएंगे और तुरंत ही तिल भुन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे मेन बात है आप इसका एक नाप ज़रूर रखिए जिससे आपको अंदाज़ा रहे। तिल जब भुन जाती है तो देखिए ये कि कुछ इस तरह से फूली फूली हो जाएगी। पहले आप देखेंगे चिपटी रहती है, बाद में ये फूल सी जाती है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाता है। तो अगर आपको ये आइडिया समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करना, यानी बनाना जब तिल के लड्डू, तब इस तरह से तिल को भूनना। बहुत ज़्यादा इकट्ठे तिल नहीं भुना जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा आइडिया। हमारे पास जो इस तरह से पॉलीथीन होती है कपड़े के साथ में या फिर जूते चप्पल के साथ मिलती है, तो एक लेना है और इसकी इस तरह से फोल्डिंग करना है तो ये काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। दोस्तों हर किसी के पास सुविधा हर तरह से नहीं होती है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ नहीं होती है। अगर हमें कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए तो वो भी नहीं रहता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कुछ भी सामान रख दीजिए, साग सब्जी रखेंगे या फिर अपना जो भी क्रीम पाउडर का डिब्बा है वो भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको बनाना है। बनाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको पहले ध्यान से इसे देखना पड़ेगा कैसे हमने बनाया है। ये देखिए, और जब मन चाहे इस पॉलीथीन को खोल ले तो वापस उसी के तरह से हो जाएगी। इसमें कोई कटिंग नहीं किया है, ना ही कोई सिलाई लगाई है, मिनटों में बन जाता है। बस इसको आप गोल चाहे चौकोर चाहे जैसा मन चाहे शेप कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ सामान रख रही हूँ, लड्डू गोपाल के हमारे कपड़े, और आपको अगर पसंद आए तो आप भी ट्राई करना घर पे। इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है, ये शॉपिंग बैग जो होते हैं ना बहुत ही सुंदर रहते हैं। अब इन्हें हम कैसे यूज करेंगे देखिए, तो ये बिना काटे ही हम इसे अपना कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम पे हमारे पास कोई कटिंग सिलाई करने का समय ना हो तो भी हम अपना इसे बना सकते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो ये देखिए मेरे पास मिक्सर मशीन जो है, इसका पहले मैं तार लपेट दे रही हूँ और इसके ऊपर ऐसे इसको ढक दिया है, तो इससे हमारी मिक्सर मशीन गंदी नहीं होगी।
इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं अपनी मशीन को ढकना तो भी ये बढ़िया से फिट हो जाता है। आपके पास जो भी शॉपिंग बैग है बड़े से, वो आप लेकर ऐसे कवर करने के लिए सिलाई मशीन या कुछ भी सामान अपना ढकने के लिए रख सकते हैं।